पढ़ लेते हैं 14वें अध्याय का महात्म्य। आज हम पढ़ने वाले हैं और ये है दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनका नाम है, मैं बता दूं उनके लिए, मेरा नाम है दीपशिका और मैं हूँ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से। तो चलिए अब देरी नहीं करते, शुरुआत करते हैं। बाहर आए हुए थे और भगवत गीता तो रुकनी ही नहीं चाहिए ना, तो बस शुरू कर लेते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल्प द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल्प द्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमती सामान भेजे। तब कश्मीर राजा ने मन में विचार की कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वही भेजना उचित है। मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि हम किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए या कहीं भी गए, तो हम ये सोचते हैं कि यार क्या दें क्या दें। फिर हम सोचते हैं कि यार चलो हम ऐसा करते हैं कि जो उसके पास नहीं है ना उसकी काम की वस्तु दे देते। फ्रेंड नहीं, मतलब सबके लिए। हमारे घर में भी होता है बर्थडे, तो हम यही सोचते हैं कि वही उचित रहेगा। तो ऐसे ही राजा ने करा। मंत्री से पूछा जब, राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, सो भेजो। मतलब उनके पास ना शिकारी कुत्ते नहीं है, आप उनके लिए शिकारी कुत्ते भेज दो। संकल्प द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये शिकारी कुत्ते वहां थे भी नहीं, मतलब उसके पास थे भी नहीं, उसको जरूरत भी थी। तो देखकर गिफ्ट खुश हो जाते हैं जैसे घर वाले, ऐसी हो गए वो भी खुश। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हमें शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल्प द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुसिया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसिया दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल्प द्वीप के राजा ने कुत्ते से सुसिया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया। सुसिया फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुसिया के लगे थे। रुधिर टपकता, रुधिर मतलब खून टपकता जाए, भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वो वन में कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वह एक साधु रहता था। उस तालाब में जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े। मतलब उसका कुत्ता भी मर गया और कुत्ते का शिकार भी मर गया। फिर राजा को देखो, उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, मेरा प्रताप हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल में छूने से हमें देवदेही मिलती है, मतलब मुक्ति मिलती है। इतना कह दो बैकुंठ को गए। फिर राजा बोला, मेरा भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। राजा ने नमस्कार करके साधु से पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु ना यहीं रहता है, तो नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता है। मतलब जो हम पाठ कर रहे हैं वही पाठ करता था वो। मैं भी स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरा भी धन्य भाग्य है कि जो आपके दर्शन हुए। मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, ये सुसिया पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ करता था। ये कुत्तो इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसे से ना मार दिया। फिर तो समझ लो भैया, जो जो अपनी पत्नियों को घरों में दुखी करते हो ना, ये अंजाम हो सकता है कभी भी। मजाक कर रही हूँ, तो आगे की सुनो। अब जो दोनों मरकर यमलोक को गए, धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुसिया का जन्म दे दो, इसे कुत्ता जन्म दो। इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? धर्मराज ने कहा, श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के साथ जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के उसी वर में उद्धारे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और पंडित जी के नित्य गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। अनंत उसका भी उद्धार हो गया। तो ये था अपना महात्म्य। आज हमने महात्म्य पढ़ा, श्री भगवत गीता जी पढ़ी, और गीता है अपनी विवेक प्रकाशन की। और बाहर आए हुए थे तो सोचा गीता ज्ञान ना रोके, चलते रहेगा। चलिए अब मिलते हैं 15वां अध्याय में कल दोबारा। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे 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 राधे।